हमारे मंदिरों को तोड़कर आपने मस्जिद या अपना धर्म स्थल बनाया है। जो भी मुसलमान हैं यहाँ, उनसे ये हम अपील करते हैं कि सद्भावना के साथ। क्यों अपील क्यों करें? सुनिए, सद्भावना सुन लीजिए ना, आप ही थोड़ी हैं। सद्भावना के साथ अपील तो इतना किया कि पाकिस्तान दे दिया, अपील क्या देता ये अपील नहीं करते ना तो पाकिस्तान भी भारत का था। वो अपील करने का समय गया। अपील करने की देन है कि तुम अभी भी कब्जा करके बैठे हुए हो। मैं फिर ये बात कर रहा हूँ, युद्ध समाधान नहीं है। वो है, हमारी ये बात है कि जितने मंदिर हैं वो आपने तोड़ के बनाए हैं दिल्ली दंगों में। अब आप लेकिन एक बात, ओवैसी साहब तो कहते हैं कि कयामत तक याद रखेंगे, तो कैसे मामला सॉल्व कर लेंगे आप? याद रखें, पाकिस्तान चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, ओवैसी इज नॉट, ओवैसी रिप्रेजेंट नहीं करता मुसलमान को। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। और क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का क्या मतलब हो गया यार? आपको 50 लाख वोट मिल गया, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए, उनको आप रिप्रेजेंटेटिव मानेंगे? कितने मुसलमान हैं और कितने हिंदू हैं यहाँ पे? क्या एक आदमी आज राहुल गांधी सांसद हैं, क्या वो हिंदू के वो रिप्रेजेंटेटिव हैं? एक बात बता दीजिए, ज्ञान वापी, अब इन्होंने सवाल खड़ा किया कि ज्ञान वापी खाली पुराणों में है, वेदों में है, कोई ये शब्द की जो बात है ज्ञान वापी यानी ज्ञान का परिसर, अपील ये कर क्या रुक जाइए एक मिनट, सौंप दीजिए, क्या कहना चाहते हैं ज्ञान वापी को? यही इसका अंत है और यही इसका समाधान है। अरे योगी जी को पीएम बना दीजिए, सब समाधान। बहुत बढ़िया। योगी जी को पीएम बना दिए, सारा समस्या समाधान हो। आने वाले टाइम में योगी जी ही बनेंगे पीएम हमारे देश के। मैं गोरखपुर से हूँ, योगी जी के क्षेत्र से हूँ, क्योंकि और हर मुसलमान नारा लगाता है जय श्री राम, जय श्री राम। क्या कह रहे हो? देखो हमारे धर्म में क्लियर लिखा है अहिंसा परमो धर्म हिंसा तथा विचा। मतलब इसका अर्थ है कि हम किसी की हिंसा तो नहीं करते, किसी का मार नहीं सकते, बट धर्म अगर हमारे धर्म के खिलाफ कोई बोले ना तो हम शस्त्र उठा के उसे काट भी देना तो पाप नहीं है हमारे लिए। बट अगर हम छोड़ेंगे भी नहीं। अगर हमारे एक बात है, तौकीर रजा तो कहते हैं प्रधानमंत्री को 7 दिन का अल्टीमेटम दे देते हैं कि 7 दिन में मामला सब सॉल्व करवाइए, नहीं हम जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे, हर जिले से 2 लाख मुस्लिम जेल के अंदर जाएगा। अरे बढ़िया है, कम से कम इनकी संख्या तो पता चल जाएगी। अभी तक तो ये 15 करोड़ पता चल रहा था हमें, अब कम से कम पता तो चल जाएगा कि 15 करोड़ है कि 30 करोड़ है। कम से कम जेल में जाने तो दो पहले। ऑब्जेक्शन क्यों लगा रहे हो इनको? जेल में जाने दो, उसके बाद वहीं से पाकिस्तान शिफ्ट कर दिया जाएगा। इनको करना क्या है जेल से? फिर क्या करोगे? फिर एनआरसी आ जाएगा, पता चलेगा सारे बंदे का कागज है नहीं किसी के पे, सारे बिना कागज वाले हैं। अभी तो इनकी पता चल रही है कि 125 करोड़ टीके लग गए, 200 से ज्यादा करोड़, इतने बंदे हैं कहाँ? तो ये जो पंचर बनाने वाले इनका कोई आईडी नहीं है, टीके लग रहे हैं, आईडी बनाई जा रही है। फिर इनकी अब समझ में आएगा कि देश में असली संख्या इनकी है कितनी। मुस्लिम पक्ष की फर्जी आईडी बनाने का काम ममता बनर्जी ने किया है बंगाल में ममता बनर्जी ने किया है, और ये स्टार्टिंग ही सारी वहीं से हुई है, क्योंकि बांग्लादेश का बॉर्डर पश्चिम बंगाल से लगा हुआ है, और जितने भी रोहिंग्या मुसलमान आए हैं ये सारे उसी बॉर्डर के रास्ते हमारे भारत में एंट्री करी है इन्होंने। भारत में लीगल तो यही है सर। इन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने सारा बनाने का काम किया है। ममता बनर्जी ने नहीं किया, मैंने और आपने किया है, क्योंकि हम भी वहाँ ऑफिसर हैं, गवर्नमेंट हैं। हिंदू मुस्लिम वहाँ देख के नहीं बनता है, बंदा जो बनाता है मोहर लगाता है, वहाँ हिंदू भी रहता है मुस्लिम भी रहता है। जिस दिन हिंदू और मुस्लिम ये जागरूक हो गए कि हम पैसा बिना लिए हम पूरा प्रूफ के साथ काम करेंगे, उस दिन ये फर्जी बनना बंद हो जाएगा। आपको पता कोई हिंदू नेता अगर वहाँ पे ममता बनर्जी के खिलाफ अगर आज बोल देगा तो कल उसकी लाश मिलेगी गर्दन कटी हुई? पता है आपको ये बात? पता नहीं पता ना आपको? आप कह रहे मैं वहीं से हूँ, तो आपको ये चीज नहीं पता? मैं दिल्ली से हूँ, लेकिन मेरे को सब जगह का पता है। क्या पता है? भारत के बारे में मैं सब काफी ज्ञान रखता हूँ। वही तो पूछते हैं। जवाब आपसे ले लेता हूँ। ज्ञान वापी में जो ओवैसी साहब का बयान है, कयामत तक मस्जिद याद रखी जाएगी। हाँ तो रखो ना, अच्छी बात है, याद रखो कि जैसे हमने हजारों साल याद रखे कि ज्ञान वापी मस्जिद नहीं मंदिर है, वैसे तुम भी याद रख लेना। और ये ओवैसी है कौन? ये ओवैसी तौफीक ये सब है कौन? मुस्लिमों का आइडिया लेंगे? कितने वोट पाते हैं यूपी में? पीछे तो खड़े हैं, कोई नहीं खड़ा है इनके पीछे जो खड़े हैं 4 जूते लेके खड़े हैं बजाने के लिए, क्योंकि ये अगला ये हटेगा नहीं ओवैसी अपने पद से, तो इसके पीछे दूसरा बैठेगा कैसे? एक अकबर के खिलाफ बोलने पे तुम लोग कमलेश तिवारी की हत्या कर देते हो, और हमारे शिवलिंग पे तुम हाथ पैर धो रहे हो, और चुपचाप हम लोग खड़े हैं। तो इसका क्या मतलब है? ये हमारी शराफत है, शराफत कह लो या हमारी कमजोरी कह लो या हमें डरपोक कह लो।
एक बाबर के खिलाफ बोलने पे गला काट दिया गया कमलेश तिवारी का। भाजपा की सरकार थी, क्या कर लिया किसने? अब तो शुरू में पकड़े भी गए, अब तो छोड़ भी दिया होगा सबने। तो ये हमारी कमजोरियां हैं जो ज्ञानवापी मस्जिद का डंक लगा रखे हैं ना। उनकिस्तान में जाके किसी मंदिर पे बोल दोगे ये मंदिर हमारा है, पुलिस के सामने तुम्हें गोली मार दिया जाएगा। किसी की औकात नहीं है सरकार तक की तुम्हारे खिलाफ बोल जाए। यहाँ हिंदूवादी सरकार है, हिंदू की चलती है, हिंदू 80% है, फिर भी जाके ले लो तुम। अभी केस लड़ोगे, फैसला आएगा, पुलिस प्रोटेक्शन लगेगा। मैं गया था 7 तारीख को 8 तारीख को जब सर्वे हो रहा था, तो हिंदू कितने थे वहाँ पे? 1000 थे। मुस्लिम कितने थे? 20,000 से ज़्यादा थे। जाके कर लो युद्ध तुम, तुम्हारी खुद ही फटी पड़ी है, तुम्हें चाहिए नौकरी। कम से कम एक जो सर्वे का डेट आया उस दिन तो बनारस वाले ही तो कम से कम पहुँचते। जब सर्वे का फैसला आ गया तब गाना बजाना सब तुम शुरू कर दिए। उससे क्या फ़ायदा मिलेगा भाई? जहाँ लड़ना है वहाँ लड़ो, जहाँ करना है वहाँ करो। लेकिन विरोध प्रदर्शन तो पुणे में हो रहा है। पूरे, मैं कह रहा हूँ पूरे भारत में हो जाए। मंदिर तो बनारस में है अगर, तो बनारस वालों की संख्या कितनी है? 20 लाख होगी, 10 लाख होगा। कम से कम 2 लाख हिंदू वहाँ पे नहीं इकट्ठा हो पाए, उससे ज़्यादा मुसलमान वहाँ इकट्ठा हो गए। वो नौकरी नहीं करते, उनके पास ज़रूरत नहीं है पैसों की, लेकिन फिर भी तुम नहीं इकट्ठा हो पाए कि छोड़ो ना फालतू के पहुँचने में क्या पढ़ना है, बस फेसबुक पे पोस्ट डाल देना है। तो कमी हिंदुओं की है। हिंदू जाग गया है, हिंदू तो जाग रहा है। इसका परिणाम आपने यूपी चुनाव देख लिया। मुस्लिम पक्ष एक हो गए थे ना, और हिंदू जब धीरे धीरे सम्मिलित होकर एक होने लगे तो आपने देख लिया कि रिजल्ट क्या आया यूपी का। योगी जी दोबारा सीएम बन गए हैं, आपने ये चीज़ देखा ना। और ये जो कहते हैं कयामत तक पीछा करेंगे, कयामत तक जाएंगे, ये दोबारा बाबरी मस्जिद ना दोहरा दें। ज्ञानवापी मस्जिद के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि सारे सबूत हिंदू के हिसाब से मिल रहे हैं। हमारे शिवलिंग मिला है, और अभी आगे देखते जाइए आप क्या क्या मिलेगा। अब कहते हैं कि मथुरा की ओर बढ़ रहे हैं। आज की सुनवाई में जिनको सस्पेंड किया था, उन्होंने न्यूज़ यानी कि जो लीक कर दी थी खबरें, उनको अंदर, आज उनको कोर्ट में अंदर नहीं जाने दिया। मजिस्ट्रेट साहब ने उनको रोक लगा दी जाने के लिए। जो नई नियुक्ति हुई है उसके हिसाब से याचिकाकर्ता और वकील होंगे वहाँ पे सिर्फ सुनवाई में, और मीडिया नहीं होगी, कोई और पक्ष नहीं होगा। जो सबूत होंगे सामने सीधे रखे जाएंगे, और क्लियर आप आगे देख लेना, ये हिंदू के पक्ष में ही आएगा फैसला। और मुस्लिम पक्ष अगर कहता है कि कयामत तक बात बोलते हैं ना ये, तो कहीं ऐसा ना हो दोबारा बाबरी मस्जिद वाला कांड हो जाए। अब मुलायम सिंह नहीं है, अब योगी जी है। अब योगी जी हैं, कार सेवक खड़े हो जाएंगे सब सम्मिलित होकर। कहा था कि अगली बार कार सेवक तो फूल बरसेंगे। फूल बरसेंगे, बरसेंगे फूल। इसमें कोई गुनाह थोड़ी नहीं है फूल बरसने में। देखिए, हम मुस्लिम पक्ष के, हम उसको गलत नहीं बोलेंगे ना, हम उनको दबाना चाहते हैं, लेकिन हम इतना कहेंगे कि हिंदुत्व जाग रहा है, पूरे हिंदुस्तान में हिंदू जाग रहा है, और जो पहले वो करते आए हैं अब वो नहीं चलेगा। आप क्वेश्चन रह गया महाराज जी, लास्ट में बता दीजिए। ज्ञानवापी, देखिए वो तो ज्ञान का सागर है, और दूसरी चीज़ ये है कि हम लोगों की थोड़ा सा कमजोरी है। और अभी जैसे इन्होंने कहा कि अब हिंदू वाकई जाग रहा है, और उसमें चेतना जो है भोलेनाथ भर दिए हैं। अच्छा। और भोलेनाथ के रूप में जो है आप ये मान के चलो कि देश की गद्दी में प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे यहाँ योगी जी, और जब योग गेरुआ जो है किसी शासन को चलाएगा तो वो सबके लिए बराबर रहेगा। ये ध्यान रखिए, अगर कोई साधु किसी भी सत्ता पे बैठेगा तो उसके लिए पूरा जगत उसके संतान के बराबर है। और हमारी तो यही है, हम अभी पिछले हफ्ते मिलके भी आए और हमने कहा अब आपको केंद्र में चलना है।